हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ लेखा शास्त्र के अध्याय 9 को पढ़ाने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं लेखा शास्त्र के अध्याय 9 को। तो लेखा शास्त्र के अध्याय 9 में तलपट दिया हुआ है ना, और इस तलपट वाले टॉपिक में सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे जो शब्दावली से संबंधित है। शब्दावली में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे कि यहाँ पे तलपट क्या है ना, अंतिम स्कंद किसे कहते हैं, भूल संबंधी अशुद्धि, ठीक है, सैद्धांतिक अशुद्धि, ये सब क्या है ये जानेंगे इस वीडियो में। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तलपट को देख लेते हैं, क्योंकि ये पाठ का नाम है और ये मुख्य टॉपिक भी है हमारा। तो तलपट किसे कहते हैं? परीक्षा सूची खाता बही के खातों से ज्ञात किए गए डेबिट तथा क्रेडिट पक्षों के योग या शेषों की किसी निश्चित तिथि को बनाई जाने वाली सूची है, जो खाता बही की गणित संबंधी शुद्धता की जांच के उद्देश्य से बनाई जाती है। यह एक विवरण है, खाता नहीं। इसे हम क्या कहते हैं? तलपट कहते हैं। अंतिम स्कंद, अंतिम स्कंद किसे कहते हैं? देखो, अंतिम स्कंद किसे कहते हैं? अंतिम स्कंद को सामान्यतः तलपट में प्रदर्शित नहीं किया जाता है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है बिके हुए माल की लागत। यदि प्रश्न में बिके हुए माल की लागत दी हो तो तलपट में प्रारंभिक स्टॉक नहीं लिखा जाता, क्योंकि यह उक्त माल में समायोजित हो चुका है। अर्थात बिके हुए माल की लागत बराबर प्रारंभिक स्टॉक प्लस क्रय। देखो ये बाद में उपयोग होगा ना, इसलिए इसको अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। बिके हुए माल की लागत निकालने का तरीका, तो प्रारंभिक स्टॉक प्लस क्रय, और इसको इसमें मतलब इसमें घटाओगे, अंतिम रहतिया को घटाओगे, तो इसमें अंतिम रहतिया क्या होगा? डेबिट पक्ष में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये तो डेबिट पक्ष में लिखा जाता है, ये तो हमें पता है, ठीक है। तो ये सूत्र जो है इसे याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है भूल संबंधी अशुद्धि। खाता बही में कोई सौदा लिखने से छूट जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? भूल संबंधी अशुद्धि कहते हैं। नेक्स्ट है सैद्धांतिक अशुद्धियाँ। दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों का पालन नहीं होने से होने वाली त्रुटियां जो है सैद्धांतिक अशुद्धियाँ कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट है क्षति पूरक अशुद्धियाँ। किसी खाते के डेबिट पक्ष में जितनी रकम अधिक लिख देना और किसी खाते को डेबिट पक्ष में उतनी ही रकम कम लिख देना, ये कहलाता है क्षतिपूरक अशुद्धि कहलाता है। योग विधि। तलपट के डेबिट खाने में प्रत्येक खाते के डेबिट पक्ष का योग तथा तलपट के क्रेडिट खाने से प्रत्येक खाते के क्रेडिट पक्ष का योग लिखना योग विधि है। इसके बाद शेष विधि। तलपट के डेबिट पक्ष में प्रत्येक खाते की डेबिट बाकी तथा तलपट के क्रेडिट पक्ष में प्रत्येक खाते की क्रेडिट बाकी लिखना शेष विधि कहलाता है। नेक्स्ट है डेबिट शेष वाले खाते। ऐसे खाते जिनमें सदैव डेबिट शेष होते हैं, जैसे संपत्ति के खाते, हानि के खाते, व्यय संबंधी खाते, देनदार के खाते, बैंक शेष, क्रय खाता, विक्रय वापसी खाता, आहरण खाता, प्रारंभिक रहतिया, रोकड़ आदि, ये सब के सब जो है डेबिट शेष वाले खाते हैं। इसी तरीके से क्रेडिट शेष वाले भी खाते हैं। तो क्रेडिट शेष वाले खाते देखो, दायित्व के खाते, विक्रय खाता, लाभ खाता, क्रय वापसी, आय के खाते, पूंजी खाता, लेनदारों के खाते, बैंक अधिविकर्ष, ऋण खाता, ये सब क्या है? क्रेडिट शेष वाले खाते हैं। इसके बाद 9.1 देख लेते हैं। देखो 9.1 तलपट बनाने की आवश्यकता। तलपट बनाने की आवश्यकता क्यों होती है? तो तलपट बनाने की आवश्यकता जो है, इनको दो भागों में बांटा गया है ना, मतलब दो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ पॉइंट, ठीक है, इन पॉइंटों का उपयोग करेंगे। इसके अलावा और भी पॉइंट हो सकता है, पहले इन पॉइंटों को देख लेते हैं। बहियों की अंक गणितीय शुद्धता की जांच हेतु यदि तलपट के दोनों पक्ष का योग बराबर है, तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि लेखा पुस्तकों में कोई अंकगणित संबंधी त्रुटि नहीं है। योग करने में होने वाली त्रुटि का पता लगाना। जब किसी बही में जोड़ लगाने में कोई भूल हो जाती है तो तलपट नहीं मिलेगा। इसका कारण यह है कि खाता बही में खतौनी करते समय भी वही गलत राशि लिख दी जाती है और शेष निकालने में भी शुद्धि यथावत रहती है। इसके बाद देखो तीसरा, खतौनी होने वाली त्रुटि का पता लगाना। यहाँ खतौनी लगाने वाली त्रुटि का पता लगाना। सहायक बही से खतौनी करते समय यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो तलपट नहीं मिलेगा। जैसे किसी खाते में 205 रुपया लिखने के स्थान पर 250 रुपया
लिख दिए हो तो तलपट नहीं मिलेगा। ठीक है, यही क्या कहलाता है, खतौनी में होने वाली त्रुटि का पता लगाना ना। तो तलपट बनाने से इस प्रकार की अशुद्धि का पता लगाया जा सकता है। इसके बाद है अंतिम खाने तैयार करने में सहायक व्यापार एवं लाभ हानि खाता तैयार करने एवं चिट्ठा बनाने में तलपट से पर्याप्त सामग्री प्राप्त हो जाती है, अतः इन्हीं के आधार पर ही वित्तीय विवरण तैयार करते हैं। पांचवा है महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने में सहायता। व्यापार की वित्तीय स्थिति के बारे में तलपट से महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पिछले वर्ष के तलपट में आंकड़ों की तुलना चालू वर्ष के तलपट के आंकड़ों से की जा सकती है और वित्तीय स्थिति में होने वाली परिवर्तन का पता लगाया जा सकता है। तलपट का अर्थ। तलपट का अर्थ क्या होता है, दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर तैयार किए गए खातों के विकलन तथा समाकलन पक्ष की राशि के योग अथवा शेषों को ज्ञात करने के पश्चात उनकी गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए एक निश्चित तिथि पर तैयार की गई खातों की सूची तलपट कही जाती है। तलपट की परिभाषा अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित किया है। जैसे कि मैकेंजी के अनुसार तलपट एक ऐसी सूची है जिसमें खाता बही के अधिक्यों का लेखा होता है। कार्टर ने कहा है, कार्टर के अनुसार परीक्षा सूची खाता बही में बनाए गए खातों के शेषों के आधार पर बनाई गई एक सूची है जिसमें अधिकोष व रोकड़ शेष भी लिखे जाते हैं। इसके बाद है पिकिल्स के अनुसार वित्तीय वर्ष के अंत में खाता बही के विकलन व समाकलन के शेष को जांचने के लिए बनाई गई सूची परीक्षा सूची कहलाती है। इसी तरह से बाटली बाय के अनुसार है ना, बाटली बाय ने क्या कहा देखो, तलपट खाता बही के नाम तथा जमा पक्ष के शेषों को लेकर बनाया गया एक परीक्षण है जिसका प्रयोजन बहियों की अंकगणितीय शुद्धता की परीक्षण करना है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से तलपट की परिभाषा दिया हुआ है। इसके बाद 9.3 देखते हैं तलपट की विशेषताएं। तलपट की विशेषताओं में देखो, पहला विशेषताएं, तलपट एक विवरण है। तलपट खाता नहीं है, एक विवरण। ये तो शुरू में हमने पढ़ा था, है ना। विशेष तिथि, ये भी परिभाषा में पढ़ा था ना। तलपट किसी विशेष तिथि को ही बनाया जाता है। लेजर खाते की सूची, इसमें प्रत्येक लेजर खाते की सूची होती है। योग बराबर, तलपट के डेबिट तथा क्रेडिट पक्ष का योग बराबर होना चाहिए। गणितीय संबंधी शुद्धता की जांच, इसका निर्माण खातों की गणितीय संबंधी शुद्धता की जांच के लिए किया जाता है। फिर अंतिम है, पांचवा है अंतिम खाते तैयार करने में सुविधा। इसकी सहायता से अंतिम खाते तैयार करने में सुविधा होती है। इसके बाद 9.4 देखो, 9.4 में दिया हुआ है तलपट बनाने के उद्देश्य दिया हुआ है ना। तलपट बनाने के उद्देश्य, तो देखो पहला क्या है, दोहरे लेखे के सिद्धांत की जांच। तलपट में खाता बही के प्रत्येक खाते का नाम, शेष, नाम पक्ष तथा जमा से जमा पक्ष में लिखा जाता है तथा इसी तरह रोकड़ बही का नाम, शेष तलपट में नाम पक्ष की ओर लिखकर तलपट के दोनों पक्षों का योग लगाया जाता है। यदि दोनों पक्षों का योग राशि एक समान है तो यह मान लिखा जाता है कि खाता बही दोहरे लेखे के सिद्धांत पर आधारित है। इसके बाद देखो दूसरा, गणितीय शुद्धता की जांच। खातों में खतौनी करते समय गलत राशि के लिखे जाने, खातों का योग लगाने तथा शेष निकालने में त्रुटियों की आशंका बनी रहती है। तलपट बनाकर इस आशंका को समाप्त किया जा सकता है। तलपट के दोनों पक्षों की योग राशि का मिलना इस बात का प्रमाण है कि खाता बही में कोई अंकगणितीय त्रुटि नहीं है। अतः तलपट खाता बही की गणितीय संबंधी शुद्धता की जांच करने के लिए बनाया जाता है। इसके बाद देखो तीसरा है अंतिम खातों के लिए सामग्री प्रदान करना। व्यापारिक परिणामों को ज्ञात करने के लिए वित्तीय वर्ष की
समाप्ति पर अंतिम खाते बनाए जाते हैं। तलपट अंतिम खाते के लिए सामग्री प्रदान करता है, अर्थात विभिन्न खातों की स्थिति तलपट से सरलता से प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद चौथा है देनदारों एवं लेनदारों की सूची की जांच। तलपट के निर्माण से देनदारों एवं लेनदारों की सूची की सही सही जांच संभव हो जाती है। इससे व्यावसायिक फर्म यह जान सकती है कि उसे कितना देना है और उसे कितना मिलना है। इसके बाद है पांचवा है भावी योजना का निर्माण। देखो, भावी योजना का निर्माण कब किया जाता है? 2 वर्षों या यथा चालू एवं गत वर्षों के तलपट की तुलना करके वित्तीय स्थिति के बारे में योजनागत निष्कर्ष निकालकर भावी योजना का निर्माण किया जाता है। इसके बाद लास्ट है छठवा जो है वित्तीय स्थिति में परिवर्तनों की जांच। तलपट के तुलनात्मक अध्ययन से वित्तीय स्थिति में होने वाले परिवर्तनों को भी जाना जा सकता है। इन परिवर्तनों में रोकड़ एवं कोष में हुए परिवर्तनों का आसानी से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये पूरा का पूरा थ्योरी था। तो थ्योरी वाले में ज़्यादा कुछ तो जानना नहीं होता है, बस इसे पढ़ना होता है और पढ़ने के बाद समझना होता है। तो पढ़ने पर ये पूरा समझ में आ जाता है ना। तो थ्योरी वाले वीडियो था, इसलिए इसमें समझाने वाला ज़्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही।